पाप का गुरु कौन है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर में। जी हाँ मित्रों, आज आपके सामने एक फिर से ज्ञानवर्धक प्रसंग लेके आए हैं, वैश्य और पंडित की कहानी, जिसे सुनकर आप जानेंगे कि पाप का गुरु कौन है। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है मित्रों। इससे पहले कहानी की तरफ बढ़ते हैं, सभी मित्रों से निवेदन है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी ज्ञानवर्धक प्रसंग या वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, एक समय की बात है, एक ज्ञानी पंडित काशी में कई एक साल तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद घर लौटे। पूरे गांव में शोर शराबा हो गया कि हमारे गांव में एक ज्ञानी पंडित जी काशी से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और वो किसी भी प्रश्न का और किसी भी पहेली का आंसर आसानी से दे सकते हैं। यह शोर सुनकर एक किसान पंडित जी के पास आया और उसने पूछा, उस किसान ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी कृपा करके ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। किसान की यह बात सुनकर पंडित जी एकदम चकरा गए कि मैंने पाप का गुरु तो नहीं सुना है, मगर धर्म गुरु सुना है, आध्यात्मिक गुरु सुना है। ये कैसी बात पूछ रहा है, मन में सोचने लगे। पाप का गुरु कौन है, यह बात मन में सोचते हुए सोचने लगे कि मेरा ज्ञान अभी तक अधूरा है। मैंने धर्म गुरु और आध्यात्मिक गुरु तो सुना है, मगर पाप का गुरु नहीं सुना है। और पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे तुरंत वापस काशी चले गए। और पंडित जी काशी में कई एक विद्वानों के पास गए, मगर उन्हें इस प्रश्न का जवाब किसी से नहीं मिला कि पाप का गुरु कौन है। वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भटक रहे थे। तभी उन्हें एक वैश्या मिली और उसने अपने पास बुलाया और पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। तभी पंडित जी ने उत्तर दिया कि पाप का गुरु कौन है। तब उस वैश्या ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सहज है, और उसने कहा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको मेरे पड़ोस में कुछ समय तक रुकना पड़ेगा। और पंडित जी किसान के प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे और वह राजी हो गए। उस वैश्या ने पंडित जी की रहने की व्यवस्था पास में ही कर दी। और पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, वे अपने हाथ से बनाते थे और खाते थे। और कुछ समय बीता, तभी वैश्या आई और उसने पूछा, आप इतनी मेहनत करते हैं, अपने हाथ से खाना बना के खाते हैं, आप क्यों ना मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था मैं खुद कर दूंगी। और कहा, यहाँ कोई और देखने वाला भी नहीं है, अगर आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं तो इसके बदले मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं प्रदान किया करूंगी। और पंडित जी ने मन में विचार किया कि बना बनाया भोजन मिलेगा और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी और इसमें कोई घाटा नहीं है। और पंडित जी सारा नियम और धर्म आचार विचार सारे भूल गए और पंडित जी कहने लगे, चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हमें मंजूर है। और पंडित जी कहने लगे, मुझे मंजूर है, मगर एक बात का ध्यान रखना, आपको मेरे कमरे में कोई आते जाते ना देखे। पहले ही दिन वैश्या ने पंडित जी के सामने पकवान, मिठाई इत्यादि परोस दिए और पंडित जी खाने के लिए तैयार हुए। तभी तुरंत वैश्या ने पंडित जी के सामने से थाली खींच ली और पंडित जी आग बबूला हो गए। और पंडित जी बोले, ये कैसा मजाक कर रही हो। तभी उस वैश्या ने कहा, यह मजाक नहीं, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। खाने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन आपने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की खातिर उसके लोभ में आकर सारे आचार विचारों को बदल दिया और सारा नियम भूल गए। इसी लोभ के कारण आप मेरे हाथ का बना खाना भी खाने के लिए तैयार हो गए। और वैश्या कहने लगी, लोभ ही पाप का गुरु है। मछली कांटे के लोभ में अपनी जान दे देती है, अपने प्राण भी गंवा देती है। भौरा पुष्पों की सुगंध की खातिर अपनी जान दे देते हैं। पतंगा प्रकाश के लोभ में आकर अपनी जान दे देता है। जब लोभ की खातिर कीट पतंगे अपनी जान दे देते हैं, हमारी क्या दशा होगी। और जो लोग पूरी तरह से लोभ में ही रह रहे हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। और मित्रों, लोभ के दंडल में जो कोई गिर जाता है तो वह बाहर निकलने में असमर्थ रहता है और वो कभी बाहर नहीं निकल पाता।
मित्रों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। आशा करते हैं इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।